अब ये लो मेरी माँ की अस्थियां और बहा दो उसे गंगा में और जला दीजिए मुझे, खुद भी मार दीजिए मुझे। क्या बकवास कर रहा? तबीयत ठीक है तेरी? और ये किसकी अस्थियां लेके आया ऑफिस में? अरे साहब, इतना ना अच्छा बनने की कोशिश मत करो आप। जब पैसे मांगे थे आपसे, आपने क्या कहा था? पैसे दे दूंगा मैं। और क्या दिया मुझे फिर आपने? अगर टाइम रहते मुझे पैसे दे देते ना तो मेरी माँ मेरे साथ होती, जिंदा होती हो। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने जितना एडवांस मांगा था अपनी माँ के इलाज के लिए उतना एडवांस मैंने दिया था, और हितांशी को मैं दे के गया था कि वो पैसे तुम्हें देने के लिए, और तू कह रहा है कि तुझे कोई पैसे नहीं मिले। 10,000 रुपए देके कोई एहसान कर दिया क्या आपने? आपसे मैंने मांगे कितने थे? 1 लाख रुपए, और आपने मैनेजर मैडम को 10,000 रुपए देने के लिए बोला। पता वो मेरे पास जब आई थी उन्होंने मुझे क्या बोला? राजा, तूने सर से एडवांस पैसे मांगे थे? हाँ मांगे थे, दिए। हाँ, ये ले। कितने? 10,000। 10,000 थोड़ी ना मांगा था, 1 लाख रुपए मांगा था उनसे। उनको समझाओ ना कि हमारी माँ की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, अगर पैसे नहीं दिए तो माँ की जान चली जाएगी। मैडम 10,000 में क्या करेंगे? हेलो, पहले तो आवाज नीचे करके मुझसे बात कर, समझ आई बात? और सर ने जितने मुझे दिए हैं ना, मैंने ला के दे दिए। सर तेरे को रिश्तेदार नहीं है कि तू जितने पैसे मांगेगा उतने दे देंगे, और सर के पास इतने पैसे है भी नहीं तेरे को देने के लिए। अब देखो तब मुंह उठा के आता था पैसे मांगने, चुपचाप नहीं रख ले पैसे। और बात रही छुट्टी की, सर ने मना किया है, तुझे कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। समझ ही नहीं रही कोई हमारी दिक्कत। छुट्टी बिल्कुल मत करना, समझ आई? मुझे ये तक बोला कि यहाँ पे छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। अगर तू छुट्टी करेगा ना तो तेरी सैलरी काट लूंगी, पूरे महीने तेरे को परेशान करूंगी। इसी वजह से अपनी माँ की अस्थियां लेकर इस यूनिफॉर्म पे खड़ा हूं मैं। और जब मेरी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी ना, उस समय अपनी माँ के साथ नहीं था। मैं एक लौता बेटा उनका यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था आप सब लोगों की वजह से। अगर आप बोल देते ना तो शायद अपनी माँ के साथ रहते, मैं आखिरी वक्त में उनके साथ रहता, जिंदा रहती मेरी माँ। राजा यकीन मान मेरा, मैंने पैसे दिए थे, और हितांशी को मैंने ये भी बताया था कि अगर तू 4-5 दिन के लिए नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि वो हॉस्पिटल में थी। और जितना तूने एडवांस मांगा था ना, उससे मैंने एडवांस डबल दिया था, पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। तूने तो 1 लाख रुपए मांगे थे। अरे इतने सालों से हमारे पास काम कर रहा है, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर तेरी माँ की तबीयत खराब है, अगर मैं तेरा बुरे टाइम में साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? मुझे लगता है कि ये बेईमानी हितांशी ने की है, क्योंकि मैंने तो उसको पैसे दिए थे, और मैंने उससे पूछा भी था कि राजा की माँ का इलाज स्टार्ट हो गया, वो ठीक है? तो उसने मुझे बताया था कि हाँ वो हॉस्पिटल में पहले से बेटर है, और पूरे पैसे दे दिए उसने तुम्हें। लेकिन अब मुझे पता लग गया कि ये बेईमानी उसी ने की। अरे साहब बस करो, बड़े लोगों को हमने देखा है अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, हम लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब देख लिया मैंने। राजा यकीन मान मेरा, मैंने पैसे दिए थे, और मैंने उसको बोला भी था कि अगर तू ऑफिस नहीं आएगा तो बाहर किसी और सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दे और मैनेज करे 5-6 दिन, क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी तो माँ को ज्यादा जरूरत होगी ना तुम्हारी। लेकिन उसने ये सारी चीजें क्यों करी है मुझे नहीं पता, और सच बता रहा हूँ तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ है उसका अफसोस मुझे भी है, और कहीं ना मुझे भी बुरा लग रहा है कि ये चीजें मेरी वजह से तो नहीं हुई। अगर वो पैसे तुम्हें पूरे मिल जाते तो क्या पता आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हो। लेकिन जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई दिखा के ही रहूंगा। ये अस्थियां तुम मुझे दे, जो करना करो। मैं जब अंदर बुलाऊंगा तो अंदर आ जाना। हितांशी 50,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड को दे देना। वाई सर? I mean, अभी कुछ दिनों पहले आपने उसको 2 लाख रुपए दिए थे, और अभी फिर से इतने पैसे उसको देने ठीक रहेंगे सर? अरे वो इतने टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, और वो बता रहा था कि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, और जितने पहले पैसे उसको मिले थे 2 लाख रुपए, और वो भी इलाज में लग गए, तो उसके पास और पैसे हैं नहीं, और वैसे भी पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहा है ईमानदार, तो ये पैसे उसको दे देना। ओके सर, जैसा आप बोले। अच्छा एक मिनट, ये लास्ट बारी जो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे वो तुमने दे दिए थे ना उसको? यस सर, ऑफ कोर्स मैंने दे दिए थे। और डॉक्टर्स ने उसको क्या बोला? मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि माँ की तबीयत पहले से ठीक है और बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से। तुम एक काम करो, ये पैसे देने के बाद ना ये अपने साथ लेके जाना घर पर। क्यों सर, इसमें क्या है? अस्थियां ही हैं। सर लेकिन ये अस्थियां मैं अपने घर क्यों लेके जाऊंगी? बताता हूँ, एक मिनट आना एक बारी।
ये क्या है? माँ की अस्थि है सर हमारी। अब पता लगा तुम्हें इसमें क्या है, किसकी माँ की अस्थियां हैं और ये तुम्हें क्यों लेके जाना है? राजा ये सब कब हुआ? मेरी तुमसे बात हुई थी ना, तुमने बोला था माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने मुझे बताया भी नहीं ये सब कब हुआ। इतना झूठ बोल रही हो आप, आपको कुछ भी नहीं पता? जब पैसे मांग रहा था तो कुछ भी नहीं पता आपको? उस समय चीख के क्या समझा रहा था मैं? सर झूठ बोल रही है मेरे सामने, पता नहीं क्या बोले जा रही है ये। आपको पता था कि मेरी माँ की इतनी तबीयत खराब थी, पैसे किस लिए मांग रहा था? घूमने के लिए मांग रहा था क्या मैं? राजा देखो शांत हो जाओ, तुम्हारी शायद तबीयत ठीक नहीं है। सर अभी इसकी माँ गई है ना, थोड़ा शायद सदमा लग गया इसको, कुछ भी बोले जा रहा है। तुम जाओ आराम करो, एक काम करो तुम छुट्टी ले लो, मैं सर से बात कर लूंगी। हाँ जाओ तुम। मेरी माँ के सामने अस्थियां रखी हुई है, आराम से घर में जाके बैठ जाऊं मैं, अपने काम काज करूं? दिमाग खराब हो गया? कैसी लड़की हो यार? जब मेरी माँ हॉस्पिटल में जूझ रही थी उस समय क्या बोला था? यहाँ पर ड्यूटी कर वरना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं, पैसे नहीं दूंगी। उस समय मैं ड्यूटी कर रहा था ना। अब जब मेरी माँ मर चुकी तो उसकी अस्थियां लेके कहाँ जाऊंगा मैं? ड्यूटी करने आऊंगा तो ड्यूटी करते समय लेके आया ना मैं। सर देखिए ये ना कुछ भी बोले जा रहा है, आप इसकी बात का यकीन बिल्कुल मत कीजिए। और मैंने इसको पूरे पैसे दिए हैं, पूरे 2 लाख रुपए। इसने ना कहीं गिरा दिए होंगे या कहीं रख के भूल गया होगा और अभी ऐसे बहाने कर रहा है। साहब झूठ बोल रही है, इन्होंने हमें पैसे दिए ही नहीं है। 10,000 रुपए देके ये बोल रही थी कि साहब ने इतने पैसे दिए। अब समझ में आ रहा है कि गलती आपकी नहीं, गलती सारी मैडम की है। हमारे सामने कुछ और बोल रही है, अपने सामने कुछ और बोल रही है, पैसे खा गई होंगी ये। ताशी कोई अपनी माँ के मरने का झूठ बोलेगा? अगर वो अपनी माँ का इलाज कराता तो यहाँ पर होता और ये अस्थियां लेके आता। मैंने तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दिए थे इसकी माँ के इलाज के लिए, तुमने वो 2 लाख रुपए इसको दिए थे, हाँ या ना? यस सर ऑफ कोर्स मैंने दिए, और इतने सारे पैसे को मैं क्या करूंगी? मेरी ऑलरेडी इतनी सैलरी है, मैं अपनी जेब में रख के क्या करूंगी वो पैसे? ताशी पैसों को देख के ना अच्छे लोगों के ना मन में लालच आ जाता है। तो एक बारी फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर तुमने पैसे अपने पास रखे हैं या फिर कोई भी घोटाला करा है तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि इस ऑफिस की मैनेजर कितनी बेईमान है। सर ऑफ कोर्स मैंने इसको पैसे दिए हैं और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ट्रस्ट तो था मुझे, लेकिन अब मजबूरी मुझे सीसीटीवी चेक करना पड़ेगा। उसमें तो साफ साफ पता लग जाएगा कि तुमने पैसे दिए नहीं, क्योंकि जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठता है तो उसके पीछे ही कैमरा लगा पड़ा। अपने आप पता लग जाएगा कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ। एक मिनट सर। सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। सर ये जो बोल रहा है ना बिल्कुल सच बोल रहा है। आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे इसको देने के लिए, बट मैंने इसको 2 लाख रुपए नहीं दिए, बस 10,000 दिए। सर मुझे लगा उसकी माँ की तबीयत खराब है, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं और पैसे ज्यादा लेते हैं। मुझे लगा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, बुखार खांसी जुकाम, और 10,000 के अंदर ठीक हो जाएगी इसकी माँ। बट सर रियली मैं ना सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था इसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है और इसकी माँ की जान भी जा सकती है वो पैसे नहीं दिए गए तो। बट सर मुझे लगा कि 10,000 दे देती तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। अगर ऐसा मुझे पता होता ना मैं ऐसा कभी नहीं करती। सर आई एम रियली सॉरी राजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी सर। अपनी मरी माँ को आपके सामने लेकर आता तब जाके यकीन होता कि मेरी माँ की सच में तबीयत खराब है। कोई इंसान अगर अपनी माँ के लिए बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा ना। क्या अपनी माँ के लिए आप झूठ बोल लोगी? सर झूठ बोलने के कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए झूठ बोल देगा, इस पोजीशन में पहुंच जाएगा कि अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ देगा। कैसी हो रहा तो यार, अपनी माँ के लिए बार बार बोलता चला गया कि मेरी माँ के लिए पैसे चाहिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आप पैसे होने के बावजूद भी पैसे खा गई। आपकी जेब से पैसे ले रहा था मैं। ये कहानी बनाई जा रही है बस। अरे मैं तो सोचता था कि सर गलत है, सर को मैं गलत समझ रहा था, सर के ऊपर चीख रहा था बाहर कि सर ने मुझे पैसे नहीं दिए होंगे। सारे पैसे आप खा गई। पैसे इतने ज्यादा बड़े हो गए क्या यार? ताशी तुमने कितनी बड़ी गलती करी है तुम्हें पता है? तुमने वो पैसे नहीं रखे, इसकी माँ इससे हमेशा हमेशा के लिए दूर की है। अगर वो पैसे तुम इसको टाइम से दे देती ना, अपनी माँ का इलाज करवा पाता अच्छे से, आज इसकी माँ इसके साथ होती, और आज इसकी माँ इसके साथ है नहीं। उसका रीजन तुम हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये अस्थियां तुम अपने घर लेके जाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से इसकी माँ ये दुनिया छोड़ के गई है ना। इसको तो ये लग रहा था कि मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने इसके साथ बेईमानी करी है। अरे इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा है,
और जो इसका काम नहीं होता वो भी ये काम करता है। अगर इसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे आने वाले 1 साल तक का एडवांस मिल सकता है, तो मैंने इसको बोला कि वाई नॉट, आप पैसे ले लो, अपनी माँ का इलाज कराओ और उसके बाद जैसे आपकी माँ ठीक हो जाएगी आप ऑफिस आ जाना, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैसे कटवा लेना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे ऑफिस में रहने के बाद तुम कितनी बड़ी बेईमान हो। मैं तो तुम्हारे ऊपर इतना यकीन करता था कि ऑफिस से जाने के बाद ना जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, फाइल्स होती थी, मैं तुम्हारे हाथ में दे के जाता था कि कोई बात नहीं, आगे तुम डील कर लेना और अच्छी डील करना। और मुझे ये नहीं पता आज तक कि तुमने उन डील्स में कितने पैसे खाए। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि तुम जो कर रही हो वो ठीक है, कंपनी के लिए फायदा है। और अभी तुमने खुद ही तो बोला था कि तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी है, तुम पैसों का क्या करोगे। अब तुम मुझे जवाब दो कि वो जो तुमने 2 लाख रुपए लिए उन पैसों का क्या करना है तुम्हें। क्या वो 2 लाख रुपए से इसकी माँ वापस आ जाएगी, या फिर तुम्हारे पास जितनी सेविंग्स है वो सारी सेविंग्स लगा के भगवान जी के पास जाके या फिर किसी के पास जाके इसकी माँ वापस ला सकती हो। अगर ऐसा तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं उतने पैसे तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन आज मुझे तुम्हारी सोच के बारे में पता लग गया कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई, तुम कितनी गिरी हुई। अरे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता था, हर एक चीज तुम्हारे अंडर छोड़ दी थी, लेकिन बदले में क्या मिला, उसकी माँ तुमने उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। फर्क पता है तुमने क्या रखा, गरीबी और अमीरी का। अभी तुमने बोला ना कि गरीब तो है, माँ की क्या ही तबीयत खराब होगी, हल्का फुल्का फीवर हो गया होगा तो 5-6 हज़ार रुपए में ठीक हो जाएंगे, देख लो। और अब अगर वो तुम्हारे सामने गुस्सा कर रहा है, तुम्हारा सच हम सबके सामने लेके आया, तो तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान बुरा है। तुम्हारे पास इन बातों का कोई जवाब है? अगर जवाब है तो बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ, शायद वो भी जानना चाहता होगा। हाँ भाई, तुम्हारी माँ तुम्हें वापस चाहिए ना? क्या बोलूं इनसे मैं, खुद को शर्म होनी चाहिए इनको। आपके लिए पैसे इतनी बड़ी चीज हो गई, किसी की माँ की ममता खा गए आप। भगवान ना करे कि जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूं ना, अगर उस जगह आप आ गई ना तो आपको पता चलेगा कि माँ के खोने का दर्द क्या होता है। आप जिनसे इतना प्यार करते हो, अगर वो आपकी जिंदगी से चले जाए ना तो अकेला महसूस होता है। जिंदगी में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था मैडम, कोई भी नहीं। बचपन में मेरे बाबूजी छोड़ के चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा था। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर मैं सर जैसा बनूं, आप जैसा बनूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ यहाँ पर, चंद पैसे कमा के अपनी माँ का पेट भर सकूं। अब किस पेट को भरूंगा मैं, किसका ध्यान रखूंगा? सर मैंने गलती की है, अब मैं इसकी माँ तो वापस नहीं लौटा सकती हूँ, लेकिन सर मैं क्या करती, मुझे लगा कि इतने पैसों में ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पता होता ना, सच में मैं सारे पैसे इसको दे देती, अपने पैसे भी दे देती। सर राजा देखो, मुझे ना तुम्हारी माँ के जाने का बहुत दुख है, प्लीज तुम ऐसे गुस्सा मत करो। आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राजा देखो, मैं जानती हूँ जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से तुम्हारी माँ की, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ का दर्जा ना बहुत बड़ा होता है इस दुनिया में, और अगर माँ चली जाए ना तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारी माँ तो तुम्हें नहीं लौटा सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग सकती हूँ। बस प्लीज मुझे माफ कर दो, जो सब कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें पैसे दे देती तो शायद तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ रहती अभी। तुम्हें पता था, तुमने जानबूझ के सारी चीजें की। उसने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसने मुझे बताया था, तभी तो मैंने पैसे दिए थे। उसकी आंखों में उस टाइम पर वो दर्द दिख रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। लोगों की आंखें ना अक्सर बता देती हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और शायद हमें इस ऑफिस में काम करते करते इतना टाइम हो गया, तो इतना तो हमें पता लग ही चुका है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अभी जब मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुमने इसको 2 लाख रुपए दिए या नहीं दिए, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा था कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन तुम उस झूठ को ना छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन झूठ तो छुपने से नहीं छुपता। लेकिन अफसोस, तुमने अभी तक अपने परिवार का कोई भी सदस्य नहीं खोया, तो तुम्हें नहीं पता कि इस चीज़ के जाने का क्या दर्द होता है। ये दर्द वो समझ सकता है और ये दर्द मैं समझ सकता हूँ, और शायद ये दर्द हर एक इंसान समझ सकता है, क्योंकि आज नहीं कल सबके साथ कोई ना कोई चीज़ तो होगी और उसको उस टाइम पर उस दर्द का एहसास होगा। अभी जो लोग लोगों का मजाक बनाते हैं ना कि माँ ही तो चली गई, जिस दिन खुद की माँ जाएगी ना उस दिन पता लगेगा। अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो उस टाइम पर तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ,
तुम्हारे ऊपर कोई फ्रॉड का केस भी लगा सकता हूँ, तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। उससे होगा क्या? इसकी माँ वापस आ जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर इसकी माँ वापस आ सकती है तो ये सारी चीज़ें मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जो चीज़ एक बारी दुनिया छोड़ के चली गई ना, वो वापस कभी नहीं आएगी। और राजा, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ और तेरे दिल में जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं तुझे एक ही बात बताऊँगा कि देख, इस दुनिया में जो भी आया ना, उसको दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के तो जाना ही। लेकिन जब कोई इंसान छोड़ के जाता है तो जो उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है। भाई देख, ये जो हस्तियाँ तू यहाँ पे लेके आया, तेरा गुस्सा मैं समझ रहा था, लेकिन इनकी यहाँ पे जगह नहीं है। इनकी असली जगह तुम्हें ही पता है कहाँ है। तो प्लीज़ इसको तुम अपने साथ लेके जाओ और जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो पैसे इसको दे दो। नहीं सर, नहीं चाहिए पैसे, किसी काम के नहीं अब हमारे। देख, उस टाइम पर तेरे पास पैसे नहीं थे, तूने अपनी माँ का इलाज नहीं कराया, पर अगर ये पैसे अभी तुम्हारे पास होंगे तो जितने भी क्रियाक्रम की चीज़ें होंगी वो चीज़ें तुम अच्छे से कर सकते हो। तो प्लीज़ वो पैसे तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। सर मैं माफ कर दीजिए, आपको गलत समझा हमने। कोई बात नहीं। और जब तक तुम्हें ये ना लगे कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तब तक ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस चीज़ के तुम्हारे कोई पैसे नहीं कटेंगे। और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगो। राजा, आई एम रियली नहीं चाहिए आपकी माफी। अपनी माफी अपने पास रखिए, बस जो थोड़ी बहुत शर्म है ना, किसी और के लिए बचा लेना। ठीक है सर, हम चलते, वो क्रियाक्रम भी करना है। सर, आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस सर, मैं आगे से ना ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। ये गलती तो तुम दोबारा नहीं करोगी, लेकिन इस ऑफिस में जितने भी टाइम तुम रहोगी ना, इस चीज़ का एहसास तुम्हें हर एक बात पर होगा। और शायद हर एक बात पर मैं ही तुम्हें एहसास कराऊंगा कि तुम कितनी बुरी इंसान हो। जाओ यहाँ से। सॉरी। बहन, इस बार तू राखी पे घर मत आना। क्यों भैया, क्या हो गया? तुझे तो याद है ना, पिछले साल तो राखी पे घर आई थी तो तेरे साथ क्या हुआ था। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? रख ले, तेरे महीने भर का राशन आ जाएगा इतने पैसों में। सताक्षी, माइंड योर लैंग्वेज। भाभी, लाइए, मैं आपको भी राखी बांध दूं। क्या बोला तूने? राखी बांध दूं? जिसको तू राखी बोल रही है ना, उसको राखी नहीं बोलते हैं, धागा बोलते हैं, धागा। राखी के नाम पे धागा उठा लाई है। 10 रुपए की होगी ये मुश्किल से, है ना? और क्या तू ये 2 धागा ले आई है और ये रोली ले आई है? तेरे को इतना नहीं पता कि राखी बांधने के बाद भाई का मुंह भी मीठा कराना होता है? अरे ठीक है, तेरी औकात नहीं थी मिठाई का डब्बा लाने की, तो 10 रुपए की चॉकलेट ही ले आती। सताक्षी, घर आए मेहमान से किस तरीके से बात करते हैं, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी छोटी बहन से? पर कैसे बात करूं? वैसे तेरा सही है ना, तू मुंह उठा के हर राखी पे आ जाती है ये 2 धागे लेकर। तुझे पता है कुछ भी लेके जाऊंगी, भाई तो मेरा बोला है ही, पैसे दे देगा, पैसे बन जाएंगे मेरे। तुझे पता है मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो चांदी की राखी लेकर जाती हूँ अपने भाइयों के लिए, और मिठाई का बड़ा सा डब्बा, एक्सपेंसिव वाला, काजू कतली। तूने तो कभी खाई नहीं होगी। खैर, समझा भी किसको रही हूँ। बांध अपने भाई को ही राखी। सताक्षी, तो बहन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस राखी तो घर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी भाभी तेरी दोबारा बेइज्जती करे। तो प्लीज मुझे ना यहीं पे राखी बांध दे। और भैया, मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी, राखी तो कल है ना। एक मिनट, उसी का ही फोन। हाँ बोलो। हेलो सैम, कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाऊंगा।
अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये कह रही थी कल राखी है तो मुझे एक महंगा सा और सुंदर सा सूट चाहिए जो मैं अपने भाई के घर पहन के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है ना दीक्षा, तो उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो ना दूसरों की इज्जत करना ही भूल जाता है। देखा तुमने, शताक्षी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना करती है। हमेशा ये बोलती है कि अच्छी से अच्छी मिठाई लेकर आना, अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर आना, लेकिन कभी मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा उसने। अरे मेरी तो एक ही बहन है ना, लेकिन फिर भी वो तुमसे इस तरीके से बात करती है और इतनी बेइज्जती करती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लूं, इसको डाइवोर्स दे दूं। भैया क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ भाभी के अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, पर हाँ भैया, कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है भाभी मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़ के मानती है। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए आप। और भाभी ना दिमाग की गरम है, लेकिन दिल की सच में बहुत साफ है। और भैया मैं कल आपको घर आके राखी बांधूंगी। क्या हुआ दीक्षा, मुझे राखी नहीं बांधोगी? क्यों नहीं भाभी, लाइए। भाभी की तरफ से गिफ्ट। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा मुझे पता है तू ये गिफ्ट क्यों नहीं ले रही, पर पहले इसको पकड़। मैंने ना तुम दोनों की बातें सुन ली थी। कल सैम तुम्हारे घर आए थे ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये कह रही थी कल राखी है तो मुझे एक महंगा सा और सुंदर सा सूट चाहिए जो मैं अपने भाई के घर पहन के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना दीक्षा, उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो ना दूसरों की इज्जत करना ही भूल जाता है। देखा तुमने, शताक्षी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना करती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लूं, इसको डाइवोर्स दे दूं। भैया क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ भाभी के अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, पर हाँ भैया, कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है भाभी मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़ के मानती है। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए आप। और भाभी ना दिमाग की गरम है, लेकिन दिल की सच में बहुत साफ है। और भैया मैं कल आपको घर आके राखी बांधूंगी। फिर मुझे पता चला कि तू कितनी अच्छी है। मैंने कभी तुझसे तमीज में बात नहीं करी, हमेशा तुझे नीचा दिखाती रही, कुछ पैसों के लिए, कुछ मिठाई के लिए। लेकिन अपनों में अमीरी गरीबी कब से आने लगी? जब मैंने तेरी सोच देखी ना कि भाभी तो बहुत अच्छी हैं, भाभी बस गुस्से वाली हैं, भाभी दिल की ऐसी नहीं है, तब मुझे समझ में आया कि मैं तेरे साथ कितना गलत करती हूँ। दीक्षा प्लीज मुझे माफ कर दियो और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर। मैं बहुत प्यार से लाई हूँ तेरे लिए खरीद के, तू देख तो सही। भाभी ये तो बहुत महंगा होगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और जरूरत क्यों नहीं है? तुझे पिछली बार मैंने बोला था ना कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के लिए चांदी की राखी लेके जाती हूँ, तो तुझे एक रिंग भी गिफ्ट नहीं कर सकती मैं? तू भी तो मेरी बहन जैसी है ना। थैंक यू भाभी, सच में बहुत सुंदर है ये। मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं? मैं आपकी मदद करूँ किचन में? ठीक है।